हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज का मेरा टॉपिक है बॉडी इज़ अ टेम्पल। मतलब बॉडी को, जो हमारे शरीर को हमें टेम्पल की तरह यूज़ में लाना चाहिए। ये भगवान की इतनी बड़ी दी हुई नियमत है, जो बहुत ही कहते हैं पुराणों के हिसाब से बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो जो हमें प्राप्त हुआ है, हम उसको इतना इल ट्रीट करते हैं बगैर जाने हुए कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। मतलब भगवान की बनाई हुई ऐसी मशीन है जिसको मनुष्य नहीं बना सकता, चाह करके भी नहीं बना सकता। इसमें इतना सब कुछ अंदर अगर देखा जाए तो इतने सेल्स, इतने वायरस, इतने न्यूरॉन्स, इतने नर्व्स, इतने माइक्रोबायोम्स, मतलब इतनी सारी चीज़ें डाली गई हैं इसको परफेक्ट बनाने के लिए। और डिफेंस मैकेनिज्म भी यही है, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं और अगर हम 2 दिन दवाई ना भी लें तो भी बॉडी हमारी उसको रिपेयर करने में काम करेगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे। मगर हमने इसको इतना इग्नोर किया हुआ है और इतना लीनियंटली लिया हुआ है कि हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। और आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं देते। पहले के तो फिर भी होते थे, पहले के लोग काम करते थे और पहले के लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, तो वो घर का ही बना हुआ खाना खाते थे, हेल्दी खाना खाते थे, सात्विक खाना खाते थे, तो वो सही रहते थे। आजकल देखो, जिसको देखो गट प्रॉब्लम हो रही है, जिसको देखो गैस की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, और मतलब इसी तरह की जो प्रॉब्लम हैं, जो गले से रिलेटेड और जो गट से रिलेटेड, वो ही प्रॉब्लम है। और गट में अगर प्रॉब्लम हो गई तो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि गट से जो प्रॉब्लम होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि गट और माइंड, जो दोनों जो चीज़ें हैं, वो दे आर इंटरकनेक्टेड। तो इनसे जो प्रॉब्लम होती है उनका भी हमें बहुत ज़बरदस्त भुगतान करना पड़ता है। हम इसको जंक फूड खा खा करके हम सोचते हैं, मतलब ये सोचो, हम खाना खाते हैं तो कुछ लोग तो इतना बड़ा बाइट खाते हैं और निकल जाते हैं और 5 मिनट में खाना ख़त्म कर देंगे। बर्गर, बड़े बड़े बर्गर लेकर के 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे, बगैर ये जाने कि तुमने इसको अंदर तो डाल दिया, मगर अंदर इसकी मशीनरी को कितना काम करना। अंदर कोई मिक्सी थोड़ी लगी हुई है, कोई ब्लेंडर थोड़ी है जो उसको चर्न कर देगा और आपका पेस्ट बना देगा। आपकी बॉडी को करना पड़ रहा है, आपके स्टमक को करना पड़ता है, आपका बाइल जो बनता है उससे वो उससे जो सिक्रीट होता है उससे ये सारा खाना पचता है और ग्राइंड होता है, उसके बाद में वो आगे जाता है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, हमें उसके लिए हमें बचपन में भी सिखाया था कि 32 दांत है तो 32 बार तो कम से कम चबाओ, या खाने को छोटा छोटा करके खाओ और ज़्यादा चबाओ, जिससे कि हमारे स्टमक को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और ना ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़े। और उसको मेहनत करनी पड़ती है तो उसी के वजह से हमें जो गैस की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें होती हैं। मगर क्योंकि हम इन सब चीज़ों को हम देख नहीं रहे कि हमारा पेट कितना काम कर रहा है, हमारा जो इंटेस्टाइन कितने काम कर रहे हैं, या हमारे अंदर कितनी मेहनत लग रही है उसको पचाने के लिए, कितना बॉडी को काम करना पड़ रहा है, हम उसको बिल्कुल नहीं देखते। बस सिर्फ हमें खाने से मतलब है, सिर्फ एक जो जीभ का स्वाद है उसको लेने के लिए हम बड़ा बाइट ले सकते हैं, हम क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बचपन में और यंग एज में ये सारे चीज़ें पता नहीं चलती, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा हाई होता है, उससे डाइजेस्ट हो जाता है। बट उसके जो धीरे 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 रेपरकशंस आते रहते हैं, तो वो जब बाद में जब आने चालू होते हैं और तब तक प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुकी होती है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें शुरू से ही, अगर हम अपनी डाइट पर ध्यान रख लें, हम हल्का खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं। हाँ, मैं मना नहीं करती हूँ कि आप बाहर बिल्कुल ना खाएं, मगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको ना अपनाएं। जितना कि जैसे कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल गया है कि घर में भी रहते हुए हम लोग बाहर से खाना मंगवा रहे हैं, स्विगी से खाना मंगवा रहे हैं, और खाने में भी क्या है, पिज़्ज़ा, नूडल्स, मोमोज़, जो कि सारी चीज़ें मैदा से ही बनी हुई हैं। समोसे, कचौड़ी, सब कुछ मैदा से बना हुआ है। मैं ये नहीं कहती हूँ, मन सबका करता है, इंसान है, सबको अच्छा लगता है, सब खाना भी चाहिए, पर मॉडरेट में। मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें मिल गई तो ठूस ठूस के खा लिया और अब जब प्रॉब्लम होगी तब देखा जाएगा, तब सोचेंगे क्या करना है। खाना खाते ही सो जाना, मतलब कितनी गलत बात है कि खाना खाते उसको रेस्ट भी नहीं देते, उसको पचने का भी टाइम नहीं देते, कि बस सो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि
जो डाटा है वो ये है कि मतलब जो बॉडी की मतलब जो मनुष्य की जो मौत है वो ज़्यादा खाने से हो सकती है, मगर कम खाने से कभी नहीं होगी। कम खाने से आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा लाइट रहते हैं। आप सुबह उठते हैं, सुबह आप कुछ नहीं खाते, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप इजीली सारे काम कर सकते हैं जो भी आपको करना होता है, या आपको जिम में भी जाना होता है तो आप कुछ भी लाइट थोड़ा सा खा करके और जा सकते हैं और उसमें वर्कआउट कर सकते हैं। यही चीज़ अगर आप सोचो कि आप अगर पूरा खाना खा करके टुल्ल होकर के एकदम ठूस ठूस के खा लिया और फिर आप करके दिखाओ, आप एक्सरसाइज करके दिखाओ, आप योगा करके दिखाओ, नहीं होगा। क्योंकि हम जितने एफिशिएंट हम कम खाने में होंगे उतने नहीं होंगे, क्योंकि खाना खाते तो ओ माय गॉड अब तो बस अब मैं लेट जाऊं, अब तो मैं टुल्ल हो गया, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब तो मैं बस मतलब ख़त्म। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत नुकसान देती हैं। दूसरा क्या है, हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी का हम आउटर पार्ट देखते हैं, हम अच्छे दिखने चाहिए, हमारे नैन नक्श अच्छे होने चाहिए, हमें ब्यूटी पार्लर जाना है, हमें बाल कलर करवाने हैं, हमें हेयर ट्रिमिंग कराना है, हमें अच्छी ड्रेसेस पहननी है, हमें ज्वेलरी पहननी है, जिससे कि हम जो ओवरऑल है वो हम बहुत अच्छे दिखें। मगर हमारे अंदर क्या कचरा भरा पड़ा है उसको हम नहीं देखते, जबकि अंदर से हमें हमारी बॉडी को एज ए टेम्पल भगवान की दी हुई नियमत है, उसको साफ रखो। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि घर को साफ रखो, माइंड को साफ रखो, उसी तरह से आज मैं बता रही हूँ अपने पेट को भी साफ रखो। उसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो चीज़ पड़ी हुई है ये बची हुई है। आज जो घर की लेडीज़ है उनका क्या होता है, अरे चल घर में ये पड़ा है तो मैं तो यही खा लेती हूँ, तो या ये वेस्ट ना जाए, या ये फेंकना पड़ेगा, ये डस्टबिन में डालना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा, उससे अच्छा तो खा लो। तो तुम्हारा पेट है कोई डस्टबिन थोड़ी है जिसमें जो भी चीज़ आई वो डाल लो। जो डस्टबिन में जाने वाली चीज़ है उसको डस्टबिन में डालो ना। डस्टबिन में जाने से आपको आपके पेट को तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, हमें हमारी पेट की क्लींजिंग करनी पड़ेगी और खाने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या जो मैं ये खा रही हूँ ये मेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, मुझे फ़ायदा करेगा। जो भी मैं खाती हूँ वो मेरे शरीर को, मेरे ब्लड को, मेरे मसल्स को, हर चीज़ वही चीज़ें मेरी बॉडी को लगने वाली हैं। तो इसलिए हमें सोच समझ करके ही खाना चाहिए, उसमें कोई भी चीज़, कोई भी कचरा हमें नहीं डालना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि हम जब भी इस तरह का कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारे पेट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि सात्विक खाना खाना चाहिए, लाइट खाना खाना चाहिए, जो कि पाचन क्रिया में हल्का हो, हम उसको पचा पाएँ। और ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं। आपको धीरे धीरे ये पता लग जाता है कि हमें क्या चीज़ डाइजेस्ट हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती, तो हमें उसी के हिसाब से हमें अपना खाना तैयार करना चाहिए, बनाना चाहिए, खाना चाहिए। रोज़ रोज़ इस तरह का खाना खाने से ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे ये रेपरकशंस आएंगे। उसमें आपका शुगरी फूड भी है। मैं क्या कहूँ, मुझे खुद थोड़ा सा आदत है, मैं क्या काफ़ी कंट्रोल कर रही हूँ, पर शुगरी फूड है। उसमें आपके जो कोला और ये सारी चीज़ें हैं ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल निखालिस शुगर है और कुछ नहीं है। इवन फ्रूट जूस वगैरह भी आजकल मना किए जाते हैं कि वो भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। पानी, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब वो एक सबसे बढ़िया है अपने बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए भी और अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए भी। पानी हमें पूरी मात्रा में पीना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे और हम स्वस्थ रहें। तो तब पानी हो गया, एक सात्विक फूड हो गया। हाँ, नॉन वेज प्रोटीन के इनटेक के लिए बहुत अच्छी है और मैं मना भी नहीं कर सकती, और ये तो अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जैसा खाना है, जैसा ट्रीट करना है। मैं तो सिर्फ अपने व्यूज़ बता सकती हूँ कि हम अगर अपनी बॉडी को सही रखना चाहते हैं, कम मात्रा में खाएं, चबा के खाएं, हल्का भोजन करें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म तेज है, तो आप अपनी बॉडी को कैसे भी ट्रीट करें। और या आपको उसकी परवाह नहीं है तो आप कैसे भी ट्रीट करें, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, तो फिर आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है। मुझे सिर्फ ये बताना है कि हमारा जो शरीर है, जो भगवान से दिया हुआ है, हमें पिछले कर्मों के पुण्य से हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है।
हमको इसकी सिर्फ ऊपर से पॉलिश नहीं करनी है, हमें इसे अंदर से भी साफ़ रखना है। हम घर से कचरा जैसे बाहर निकालते हैं, ऐसे ही पेट में हमें कचरा नहीं डालना चाहिए, हमें उसको बाहर की बाहर ही हटा देना चाहिए। अगर हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए ख़राब है तो प्लीज़ ना खाएं, क्योंकि जो खाना कचरे में जाने वाला था उसको आपने खा लिया तो सोचो आपकी बॉडी को कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर थोड़ा तरस खाओ, उसको थोड़ा हेल्दी रहने दो। और जैसे जैसे एज होती है आदमी की भूख अपने आप कम हो जाती है। और वैसे भी ये कहा गया है कि एक तो जो आजकल डाइटिंग के लिए कहते हैं कि आपको 8 घंटे ही खाना चाहिए, आपको 16 घंटे मतलब फास्टिंग पे रहना चाहिए। तो उससे क्या है कि जो बॉडी जो फास्टिंग पे रहती है तो वो उसको पूरा डाइजेस्ट कर लेती है और सारा कुछ मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है। सिर्फ उसकी विंडो 8 आवर्स के लिए खुलती है, तो उसमें हम कितना खा लेंगे? एक बार अगर खा लेंगे पेट भर के तो 4-5 घंटे तक भूख ही नहीं लगनी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मील खाएंगे। पहले के लोग भी जो होते थे वो 2 ही मील खाते थे, एक सुबह और एक शाम। आजकल का ट्रेंड हो गया है कि हमें सुबह की चाय भी चाहिए, उसके साथ बिस्किट चाहिए, फिर नाश्ता भी चाहिए, फिर फ्रूट्स भी चाहिए, फिर प्री लंच भी चाहिए, फिर लंच भी चाहिए, फिर स्नैक्स भी चाहिए, फिर डिनर भी चाहिए, फिर उसके बाद दूध और कुछ और आइसक्रीम वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारा काम सिर्फ खाने का ही रह गया है, हमारे पास और कोई काम ही नहीं है। हम जो सब कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ खाने के लिए कर रहे हैं। इतने सारे रेस्टोरेंट वगैरह खुल रहे हैं और मतलब लोग बाग जा रहे हैं, नहीं जा रहे तो घर मंगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। आजकल डायबिटीज़, बीपी, थायराइड और ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ इसी लाइफस्टाइल की वजह से ही हमें मिल रही हैं। तो लाइफस्टाइल को हम सुधारेंगे तो हम डिज़ीज़ फ्री रहेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी गट से जो होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम ख़राब कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम रोते रहते हैं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो ये ऑल डिजीज़ेज़ आर कनेक्टेड विद द गट एंड गट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द माइंड। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर नहीं अच्छी लगी हो तो आप मेरी बात को बिल्कुल ना माने, आपको जो करना है वो करें। थैंक यू।